मक्खनपुर नामक एक गांव में रवि और किशन नाम के दो भाई रहते थे। रवि लालची स्वभाव का बेईमान व्यक्ति था, वहीं किशन एक ईमानदार व्यक्ति था। रवि व्यापार में बेईमानी करके ज्यादा पैसे कमाता था, वहीं किशन ईमानदारी से व्यापार करके कम पैसे कमाता था। इन पैसों से उसके घर में ढंग से दो वक्त की रोटी भी नहीं पक पाती थी, लेकिन जैसे तेज से करके वो अपने परिवार का गुजारा करता था। एक दिन किशन काम करके लौट रहा था। ठंड का मौसम था कि तभी किशन को रास्ते में एक बूढ़ी महिला अपने सर पर लकड़ियां ले जाती हुई दिखाई दी। किशन उससे बोला, अरे अम्मा, इतनी ठंड में लकड़ियां लेकर कहाँ जा रही हो? तो बूढ़ी औरत बोली, बेटा, मैं इन लकड़ियों को खाना पकाने के लिए अपने घर ले जा रही हूँ। तो किशन बोला, अम्मा, आप ऐसा करो, ये लकड़ियां मुझे दे दो, मैं इन्हें आपके घर तक रख दूं। बूढ़ी महिला बोली, धन्यवाद बेटा, इससे मेरी बहुत मदद हो जाएगी। किशन लकड़ियां लेकर बूढ़ी औरत के घर की तरफ चला। घर पहुंचकर उसने लकड़ियां वहां रखी और वहां से जाने लगा। तभी बूढ़ी औरत ने आवाज दी। बेटा, इधर आओ। किशन ने बोला। क्या हुआ अम्मा? बूढ़ी महिला ने अपने थैले से 3 मालपुए निकाले और बोली। बेटा, यह मालपुआ है। किशन बोला। अम्मा, मैं इनका क्या करूंगा? तो बूढ़ी औरत बोली। बेटा, आज के जमाने में कौन ही किसी की मदद करता है, लेकिन तुमने मेरी इतनी मदद की। मुझे तुम अच्छे इंसान लगते हो। यहाँ से 2 मील दूर एक गुफा है। उस गुफा में 3 बौने रहते हैं। उन्हें मालपुए बहुत पसंद है। तुम वहां जाओगे तो वो तुमसे मालपुआ मांगेंगे, तो तुम उन तीनों को एक एक मालपुआ दे देना। तो वह तीनों तुम्हें एक चक्की देंगे। वो कोई साधारण चक्की नहीं है, वो एक जादुई चक्की है, और उस चक्की के बारे में तुम्हें वो तीनों ही बता पाएंगे। तुम यह मालपुए ले जाओ और वो चक्की उनसे ले लो। किशन बूढ़ी औरत से बोला। धन्यवाद अम्मा। इतना कहकर वो मालपुए लेकर गुफा की ओर चल पड़ा। गुफा पहुंचकर उसने देखा कि वहां 3 बौने खड़े हैं। उन बौनों ने किशन को अपने पास बुलाया और बोले, हमें मालपुआ दे दो। किशन ने तीनों को एक एक मालपुआ दिया। वो तीनों बौने मालपुआ लेकर जल्दी जल्दी खाने लगे, और खाने के बाद उनमें से एक बोना किशन से बोला। तूने हमें हमारी पसंदीदा मिठाई खिलाई, इसी के बदले में तुझे ये चक्की दे रहा हूं। ये कोई साधारण चक्की नहीं है, ये जादुई चक्की है। इसके सामने अगर तू बोलेगा कि चक्की चक्की नमक निकाल, तो ये तब तक नमक निकलती रहेगी जब तक तू इसके ऊपर लाल रंग का कपड़ा नहीं ढक देता। और सिर्फ नमक ही नहीं, अनाज की कुछ भी चीज जैसे दाल, आटा, चीनी, इसी तरह की बहुत सारी चीजें ये निकाल सकती है। और याद रहे, अगर तेरी इच्छा पूरी हो जाए तो इसके ऊपर लाल कपड़ा जरूर ढक देना, वरना ये वो चीज निकालती ही रहेगी। किशन बोला। जी भाई, मैं इस चीज का ख्याल जरूर रखूंगा। ये कहकर वो चक्की लेकर अपने घर की ओर चल पड़ा। घर पहुंचकर जैसे उसने चक्की घर पर रखी, तो उसकी बीवी उससे बोली, आज भी कुछ नहीं लाए क्या? आज भी आधा पेट खाकर सोना होगा। तो किशन बोला, अरे मेरी बात सुन, ये कोई साधारण चक्की नहीं है, ये एक जादुई चक्की है। देख, अभी मैं इसका करिश्मा तुझे दिखाता हूं। तो किशन चक्की से बोला, चक्की चक्की दाल निकाल। इतना कहते ही चक्की के अंदर से ढेर सारी दाल निकल गई। जरा सी देर में ही चक्की से ढेर सारी दाल निकल गई और किशन ने उसके ऊपर लाल कपड़ा ढक दिया। किशन की पत्नी उससे बोली, अरे वाह, ये तो जादुई चक्की है, अब तो हम अमीर हो जाएंगे। तभी किशन बोला, अब इस चक्की से मैं ढेर सारा अनाज निकालूंगा और उसे बाजार में बेच दूंगा। इससे हमें बहुत पैसा मिलेगा। बस फिर क्या था, किशन चक्की से अनाज निकालता रहा और बाजार में भेजता रहा। कुछ ही दिनों में उसने बहुत बड़ा घर बना लिया। वहीं दूसरी तरफ उसका बड़ा भाई रवि उससे जलने लगा। उसकी बीवी रवि से बोली, अरे, तुम्हारे भाई के पास इतना पैसा कहाँ से आ रहा है? तो रवि उससे बोला,
मैं रात को छुप कर देखूंगा कि इसके पास इतना पैसा आ कहां से रहा है। रात के अंधेरे में किशन और उसकी बीवी चक्की से अनाज निकाल रहे थे कि तभी रवि उनकी खिड़की से छुप कर देख रहा था। ये देखते ही रवि बोला, अरे वाह, ये तो जादुई चक्की है। तभी मैं सोचूं कि इसके पास इतना पैसा आ कहां से रहा है। अगले दिन रात को रवि किशन के घर में चुपके से गया और चक्की चुरा ली। सुबह होते ही रवि अपनी बीवी से बोला, सारा सामान बांधकर मेरे साथ चलो। उसकी बीवी उससे बोली, जाना कहाँ है? वो बोला, पूछने का समय नहीं है, जल्दी चलो। रवि और उसकी बीवी अपना सारा सामान बांध के अपने बच्चों के साथ एक नाव में बैठ गए और वहां से जाने लगे। तभी उसकी बीवी उससे बोली, अरे ये चक्की अपने साथ क्यों लाए हो? तो रवि बोला, ये कोई साधारण चक्की नहीं है। देख, मैं तुझे इसका एक करिश्मा दिखाता हूं। तो रवि चक्की से बोला, चक्की चक्की नमक निकाल। तो चक्की ने नमक निकालना शुरू कर दिया और इतना नमक निकाला कि वो नमक रुक ही नहीं रहा था। वो लोग घबराने लगे। नमक के वजन से नाव भारी हो गई और डूबने लगी, और भारी वजन होने के कारण नाव पूरी पानी के अंदर डूब गई। रवि और उसकी पत्नी दोनों पानी के अंदर डूब गए और वो नमक भी पानी में मिल गया। इसीलिए कहते हैं कि समुद्र का पानी खारा है।